बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि परी क्या खाती है, परी का खाने का रूटीन कैसा मैं आपके साथ शेयर करूँ, पूरे दिन में परी कब कब क्या क्या खाती है वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मुझे ये भी कमेंट आया कि वीक में मैं कैसा प्लानिंग करती हूँ वो भी मैं शेयर करूँ। तो देखिए, मेरा ऐसा कोई प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ रूटीन है कि ये टाइम पे परी को मुझे खाना खिलाना है। क्योंकि परी अभी तक बताती नहीं कि उसको भूख लगी है। तो अगर उसको मतलब हाथ लगाती मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे चूड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर उसको भूख लगी प्रॉपर ये नहीं बता सकती ना। अभी तक वो इतनी बड़ी नहीं है, वो सिर्फ अभी 22 महीने की है। तो इसलिए मैं उसको टाइम टू टाइम खाना खिलाती रहती हूँ, ताकि अगर उसको भूख लगे भी हो तो उसका पेट भरा रहे, इसीलिए। और जो भी खिलाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें मैंने परी का भी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दिया है। और परी दूध नहीं पीती, जो हम बाहर का दूध बच्चों को खिलाते वो पीती नहीं। तो इस वजह से मैंने क्या अपने मतलब परी के डाइट में चेंजेस किए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे जब मैंने लास्ट टाइम मतलब परी का मुझे लगता है 1.5 साल का कुछ डाइट चार्ट शेयर किया था, उस टाइम पे मुझे कमेंट आए थे कि आपने मेन जो चीज़ है दूध वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो देखिए, अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है तो जो परी का, अगर आप परी को मैं खिलाती हूँ वो डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसमें से कोई भी एक मील स्किप करके आप उसको दूध पिला सकते हैं बच्चे को। लेकिन मेरी परी लेती ही नहीं। मैंने परी को बोर्नविटा के साथ ट्राई कर दिया है, दूध गरम ट्राई कर दिया है, ठंडा दूध ट्राई किया है, शक्कर डाल के ट्राई किया, ऐसे बहुत तरीके से मैंने ट्राई करके देखा है। परी दूध लेती ही नहीं है। तो मैं उसको ज़बरदस्ती कैसे पिलाऊँ ना। तो उसको मैं मार के वगैरह तो नहीं पिला सकती ना। अगर नहीं पी रही तो नहीं पी रही बस। तो इसके ऊपर मैंने एक बार डॉक्टर से भी बात की थी। मैंने परी को एक बार डॉक्टर को भी दिखाया जब मैंने बीच में गैप लिया था वीडियोज़ के लिए उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, दूध में 90% पानी होता है। तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को अगर आप दूध पिला भी रहे हैं तो सिर्फ 200 ml पिलाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी अगर नहीं पी रहे तो कोई बात नहीं है, इतना कुछ नहीं। आप उसको ऐसे कुछ चीज़ें खिलाओ जो दूध में मिलता है, वो सब आप दूसरी चीज़ों में से उसको दो, जैसे कि कैल्शियम हो गई, विटामिन हो गए, जो भी मिल रहा है वो सब आप दूसरी चीज़ें खिला दो। ऐसा कुछ नहीं कि दूध पिलाना ज़रूरी होता है। तो ये एक पॉइंट आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम ऐसा कमेंट आया था कि जो मेन चीज़ है वही नहीं दे रहे हो। तो मैं लाख चाहूँ कि मैं उसको देना चाहती हूँ, लेकिन वो पीनी तो चाहिए ना। दूसरी बात कि परी नॉनवेज नहीं खाती है मतलब मैं और राज तो हमें हफ्ते में 2-3 बार भी अगर चिकन दे तो भी हम खा सकते हैं। लेकिन परी प्योर वेजिटेरियन है। अब तक उसने नॉनवेज खाया नहीं। उसको मैंने चिकन वगैरह 2-3 बार उसके मुंह में डाला, वो चबा लेती है और बाद में वापस बाहर फेंक देती है। तो परी प्योर वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज कुछ नहीं खाती। चिकन मटन मच्छी उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया, उसके पेट में तो कुछ भी नहीं हुआ। मच्छी से तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए परी नॉनवेज भी नहीं खाती है। सिर्फ वो वेज ही खाती है, जो भी खाती है वेज में ही खाती है। और दूध और चिकन मटन मच्छी वगैरह नहीं लेती। तो अब मैं आपको बताती हूँ परी का डाइट क्या है, और परी का जब दूध छुड़वाया उसके बाद हमने क्या चेंजेस किए वो भी मैं इसके बीच में बता दूँ। तो सबसे पहले परी उठ जाती है सुबह 7 बजे। अभी मैंने परी का दूध छुड़वा दिया है, तो इसलिए परी को उठते ही भूख लगती है, क्योंकि उसने रात भर कुछ खाया नहीं होता है। तो इसलिए उसे उठते ही भूख लगती है। तो मैं उठते ही उसको पहले ब्रश करा देती हूँ। और ब्रश हो गया तो मैं उसको अभी तक टूथपेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ नॉर्मल ब्रश ही ब्रश करा देती हूँ। और उसको मुँह वगैरह धुला देती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी पिला देती हूँ। गर्म पानी इसलिए पिलाती हूँ ताकि अगर उसको वॉशरूम करना हो वगैरह तो उसका पेट साफ रहे। इसीलिए बाद में उसको कुछ भी खाने के लिए दे देती हूँ, जैसे कि बिस्किट हो गए, या फिर अगर हम चाय और बिस्किट खा रहे हैं तो उसके लिए उसको बिठा देती हूँ। ऐसा नहीं कि परी हर बार हमारे साथ उठती, कभी कभी वो थोड़ा लेट उठती है। तो मेरा चाय अगर बन रहा है तो उस टाइम पर हम उसको चाय बिस्किट खिला देते। चाय बिस्किट के साथ आप ये सोचेंगे कि परी चाय पीती है, तो नहीं। और आप ये भी सोचेंगे कि अगर चाय बिस्किट खा रही तो दूध बिस्किट दीजिए, तो हमने ये भी किया है, दूध बिस्किट भी दिया है। पर ये वाइट चीज़ देखी उसको लगता है कि ये दूध ही है और वो लेती ही नहीं है, तो इसीलिए वो नहीं पी पाती है। तो हम उसको दूध बिस्किट भी दे के देखते, वो नहीं खाती है, इसलिए हम उसको चाय बिस्किट खिलाते। तो 2-3 बिस्किट खिला देते। बिस्किट हम मैदे वाले यूज़ नहीं करते, गेहूँ के जो बिस्किट है, मैंने 1-2 बार आपके साथ शेयर किए हम कौन सी बिस्किट परी को खिलाते। नो शुगर और गेहूँ वाले बिस्किट जो होते हैं ना, वो हम परी को खिलाते हैं। अगर मुझे याद रहा तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी बिस्किट के पैकेट का। तो हम वो वाले बिस्किट परी को खिलाते हैं। तो वो उस टाइम पे परी 2-3 खा लेती है, फिर उसका मैं सैरेलैक बना देती हूँ और परी को सैरेलैक खिलाती हूँ 9-10 के बीच में। आपने अगर परी का इससे पहले फुल डे रूटीन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सब बातें शेयर की है, दिखाई है कि कौन से टाइम पे क्या क्या खिलाया है। सैरेलैक खिलाती हूँ। तो जो सुबह बिस्किट हो गया या कभी कुछ भी हो, तो सुबह का कुछ ना कुछ वो खाती है। उसके बाद जो 9 से 10 के बीच का सैरेलैक का है वो मैं उसे सैरेलैक ही देती हूँ ब्रेकफास्ट में, कुछ भी हो जाए। क्योंकि सैरेलैक जब मैं उसका पाउडर बनाती हूँ उसमें मैं चावल, दाल, काजू, बादाम,
पीनट्स, ऐसे सारी चीज़ें डालती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो एकदम हेवी परी के लिए ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो मैं उसको वो ब्रेकफास्ट में देती हूँ। अब आप सोचेंगे कितना देती हूँ, तो देखिए हर एक बच्चा अपने हिसाब से खाता है। ऐसा नहीं है कि परी ने अगर 2 स्पून का खाया तो आपके बच्चे ने 2 स्पून का ही खाना चाहिए। तो परी का कभी अगर 2 स्पून का भी बना तो उसको कम भी पड़ जाए, उसको ऐसा लगता है कि और भी चाहिए था। और कभी कभी उसको वो ज़्यादा होता है तो उतना भी नहीं खाते। तो बच्चा कितना खा रहा है इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि कभी कभी बच्चों को भूख नहीं होती है, कभी उस टाइम पे खाने का मूड नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद खिलाइए। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ने कितना खाना चाहिए, हम भी खुद ऐसे मतलब गिन के तो नहीं खा सकते ना कि दिन में 2 ही चपाती खानी, या 5 ही खानी, या 4 ही खानी। तो थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा होता ही है। ऊपर से अभी गर्मी का टाइम है, तो हम बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि इतना ही खाओ ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो थोड़ा कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर थोड़ा कम ज़्यादा खाता है तो बस आप बच्चे को पानी पिलाते रहिए, ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो पा जाए, इसीलिए। तो पानी परी दिन भर पीती रहती, जो उसकी बॉटल है वो 3 से 4 बॉटल परी पानी पी लेती दिन भर में। तो सेरेलैक 9 से 10 के बीच में खिला देती हूँ मैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा घूम के आती है, खेल लेती है, बाजू वाले आंटी से उनसे मिल लेती है। फिर 11 साढ़े 11 के बीच में मैं उसको कुछ भी स्नैक के तौर पे दे देती हूँ, जिसमें कि फिर मैं कभी कुरमुरा दे देती हूँ, कभी वेफर्स हो गए, या कभी मतलब खाकरा हो गया, ऐसा कुछ भी। तो एक बार बता दूँ, खाकरा हो गया, कुरमुरा हो गया, ये काफ़ी अच्छे है। खाकरा जो होता है वो गेहूं के आटे का बना होता है। बच्चे ने कुरमुरे तो खाने ही चाहिए, वो चावल के बने होते हैं। तो आप ऐसा हेल्दी नाश्ता दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। और वो मैं इसीलिए देती हूँ कि लंच जब तक हो तब तक अगर उसको भूख लगी, जो मतलब छोटी उसकी भूख हो वो मिट जाए, और उसको ऐसा ना हो कि पेट में आग पड़ जाती कभी कभी भूख के मारे, लेकिन वो तो बता भी नहीं सकती। इसलिए मैं उसको कुछ भी छोटा मोटा खाने के लिए दे देती हूँ, ताकि अगर उसको हल्की भूख भी लगी हो तो उसका पेट भरा रहे, इसीलिए। फिर उसके बाद परी का लंच होता है 12 से 1 के बीच में। जब आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि परी ने थोड़ा जल्दी लंच किया था। वो इस वजह से क्योंकि उस दिन परी को डोसा दिया था बाजू वाले आंटी ने, तो वो फिर उन्होंने जल्दी दिया था, तो इसलिए मैंने उसको गरम गरम खिला दिया था, और उसको भी खाना था इसलिए उसने खा लिया। तो इसलिए लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो परी का लंच जल्दी हुआ है, लेकिन परी का लंच टाइमिंग होता है 12 से 1 के बीच में। कभी 12:30 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। वो डिपेंड करता है, हर एक टाइम टू टाइम पंचुअल नहीं हो सकता है ना। अगर उसने नाश्ता अगर भर के किया है तो उसको खाने का मन नहीं, तो वो नहीं खाएगी। इसीलिए अब आप सोचेंगे कि मैं लंच में परी को देते ही क्या हूँ, तो देखिए परी को अब मैं हर एक चीज़ देने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी हम जो खाते हैं वो भी मैं उसको खिलाती हूँ। मतलब हमारी थाली में हम नॉर्मली जो चपाती भाजी खा रहे हैं तीखी है, फिर भी मैं उसको देने की कोशिश करती हूँ। अगर उसको पसंद आ रही तो वो खा लेती है, अगर उसको तीखा लगा तो वो खुद नहीं बोलती, लेकिन मैं देती हूँ ताकि बच्चों को तीखा भी खाने की आदत पड़े, इसीलिए। तीखा और थोड़ा सा मीठा वगैरह भी खाने की आदत पड़े, इसीलिए। तो परी को मैं खिलाती क्या हूँ, तो कभी डोसे हो गए, अभी उस दिन आंटी ने बनाए थे, लेकिन मैं भी कभी परी को डोसा बना के देती हूँ, या फिर नॉर्मल जो हमारी रोटी होती है वो दाल के साथ खा लेती है, या फिर सब्जी कोई अगर फीकी बनी हो तो सब्जी के साथ खिला देती हूँ, या फिर परी के लिए मैं स्पेशली पराठे बना देती हूँ। तो परी मेथी का पराठा हो गया, आलू पराठा हो गया, चीज़ पराठा हो गया, ये सब चीज़ें खा लेती है। उसको बस सॉस के साथ खाना होता है, तो मैं उसको सॉस खिला के मतलब खेल के उसको खिला देती हूँ, तो परी खा लेती है। तो ये तो परी का लंच हो गया। उसके बाद उसके थोड़ी देर के बाद मतलब आधा 1 घंटे के बाद मैं परी को एक बनाना खिला देती हूँ, आधे घंटे में एटलीस्ट। मतलब दिन में ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइमिंग है, कभी आगे ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन दिन में एक बार मैं परी को बनाना भी खिला देती हूँ। फिर परी सो जाती है 2 से 3 घंटे के लिए। परी का दूध छुड़वा दिया है तो परी को नीचे में सुलाती हूँ, मतलब थपा के, लेकिन सो जाती है 2 से 3 घंटे परी सो जाती है। परी जब उठ जाती है 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास वो उठ ही जाती है, तब मैं उसको जूस पिलाती हूँ। तो जूस आप सोचेंगे कि मैंने घर का बना के देना चाहिए, लेकिन देखिए अभी कोरोना की वजह से हर एक फ्रूट जाके मैं हर रोज़ जाके लेकर नहीं आ सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक चीज़ हर बार करना। तो इसलिए मैंने रियलमी का फ्रूट जूस ला के रखा है, तो वो मैं परी को पिलाती हूँ। ये भी हो सकता है कि वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे ठीक लगता है और परी भी पी लेती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा देती हूँ, मतलब इतना सा। अगर हम खुद पिए तो हम 2 घुट में पी ले, तो इतना थोड़ा सा देती हूँ, ताकि वो मतलब बस वो खा रही है तो उसको कुछ अलग टेस्ट मिले, इसलिए मैं देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर का भी फ्रूट जूस निकाल के दे सकते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं होता है कि रोज़ नीचे जाओ फ्रूट्स वगैरह सब लेकर आओ, तो इसलिए मैंने वो रियलमी का एक ला के रखा है, वही मैं थोड़ा थोड़ा परी को देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो भी चाय के साथ खाती हूँ वो मैं परी को खिलाती हूँ। तो कभी कभी मैं चाय और ब्रेड खाती हूँ, कभी कभी चाय खारी खाती हूँ, कभी कभी चाय बिस्किट खाती हूँ, या फिर कभी कभी मैं कुछ और भी खाती हूँ, तो वो मैं परी को खिलाती हूँ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने परी को मैगी खिलाई। तो देखिए मैं मैगी हर बार, और अभी तो मेरा मन नहीं करता, लेकिन कल मेरा मन था, मतलब लास्ट वीडियो के टाइम पे, कि मुझे मैगी खानी थी, इसलिए परी ने भी मैगी खाई। लेकिन मैगी हम महीने में 1 आध बार खाते हैं अभी,
मतलब पहले 1 साल पहले तक हम बहुत खाते थे, हफ्ते में 3-3 बार हम मैगी खा लेते थे। लेकिन अभी हमारा मन नहीं करता मैगी ज़्यादा खाने का, तो हम भी नहीं खाते, इसलिए परी को भी नहीं खिलाते। तो परी ने मैगी जो लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा खाई हुई, तो वो सिर्फ 2-3 निवाले मैगी खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। तो जो भी मैं नाश्ता करती हूँ ना, वो मैं खिला देती हूँ परी को। फिर उसके बाद शाम के टाइम पे मैं एक बार परी को कुछ स्नैक के तौर पे दे देती हूँ, ताकि उसको भूख लगी हो तो वो उसका पेट भरा रहे। और 5 से 6 के बीच में वगैरह मैं उसको कुछ खिला देती हूँ। तो उसमें भी फिर मैं खाकरा हो गया, या फिर वेफर्स हो गए, या कभी कभी चूड़ा, मैंने कुरमुरे का चूड़ा बना के रखा है, पोहा का चूड़ा बना के रखा है, तो वो चूड़ा दे देती हूँ। या कभी कभी ना मैं जो हमारे चीले होते हैं ना, बेसन का चीला वगैरह, वो कुछ बना के देती हूँ। परी को मैं अंडे डेली नहीं देती हूँ अभी, पहले डेली देती थी, लेकिन अभी नहीं देती हूँ, क्योंकि परी अंडे का वाइट एरिया नहीं खाती, सिर्फ जो येलो होता है ना वही खाती है। अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अगर मैं परी को डेली एक येलो दूँ ना, तो परी के बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही परी को भी अंडे खिलाती हूँ, डेली नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ येलो पार्ट खाती है, वाइट पार्ट नहीं खाती। तो इसीलिए फिर उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो हफ्ते में 1 या 2 बार मैं कुछ अल्टरनेट करके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ करके अंडा दे देती हूँ, लेकिन डेली नहीं देती हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया, वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें उसी टाइम पे होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम भी होता है। और लंच के टाइम पे ऐसा नहीं कि पराठी होती, कभी कभी खिचड़ी होती, कभी कभी दाल राइस बना है, तो वो जो भी होता है हमारा खाने का वो मैं खिलाती हूँ। फिर शाम को कुछ स्नैक्स के तौर पे दे देती हूँ, जैसे मैंने कहा खाकरा हो गया, चिवड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी। लेकिन घर का देती हूँ मोस्टली। अगर कभी कभी ऐसा रहा कि अभी वो भी थक गई है, कुछ उसको अलग खाना है, तो फिर कभी कभार कुछ बाहर का दे देती हूँ, जो पैकेट्स में मिलते हैं वो सब। लेकिन हो सके तो मैं घर का ही ट्राई करती हूँ। फिर शाम को 7 बजे के आसपास मैं परी को फिर से एक बार सेरेलैक खिला देती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि शाम को 7 बजे सेरेलैक क्यों, मैंने उस टाइम में डिनर भी दे सकती हूँ। तो वो इसीलिए क्योंकि मैंने परी का दूध छुड़वा दिया है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो मैं शाम को 7 बजे परी को सेरेलैक खिलाती हूँ। जो मैं सुबह जितना खिलाती हूँ उतना शाम को भी खिला देती हूँ। और परी का जो डिनर है मोस्ट, वो मैं कराती हूँ 8:30 से 9 के बीच में, क्योंकि परी सोती है 9 से 10 के बीच में। इस वजह से मैं उसको आधा 1 घंटा पहले उसको खाना खिलाती हूँ। 7 बजे जब वो सेरेलैक खा लेती, उसके बाद फिर वो खेलती, बहुत खेलती, क्योंकि मैं उसकी स्टडी करवाती हूँ, थोड़ा बहुत खेलती है, उसके साथ थोड़ा बहुत खेलती हूँ, उसको सिखाती हूँ जनवरी फरवरी ये वो जो भी करती हूँ, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। उसको 1-1.5 घंटे में वो भी थक जाती है। फिर आता है खाने का टाइम। डिनर में मैं उसको दाल राइस देती हूँ, कभी खिचड़ी देती हूँ, कभी अगर शाम को कुछ पराठे वगैरह बना रही हूँ तो वो देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह ही पराठी दिए शाम को नहीं, तो ऐसे कुछ जो भी हम बनाते हैं वही खाना मैं परी को देती हूँ। सिर्फ थोड़ा सा नमक कम और थोड़ा सा तीखा कम, इतना कोशिश करती हूँ, बाकी नॉर्मल खाना देती हूँ। 9 बजे मतलब 8 से 9 के बीच में उसका खाना हो जाने के बाद परी 9 से 10 के बीच में सो जाती। अब बात आती है पूरी रात में, क्योंकि परी का दूध बंद करवा दिया है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, परी बॉटल का दूध लेती नहीं, बाहर का कोई भी दूध लेती नहीं। तो रात में परी को भूख लगती है, तब क्या करती हूँ, तो देखिए ये जो मैं परी का आज मतलब पूरे दिन का डाइट है ना, ये जब मैंने परी का दूध छुड़वाया ना, उसके बाद ऐसा बनाया। क्योंकि परी जितना लेट खाएगी और फिर सोएगी, तो उतना लेट उसको भूख लगेगी, इस हिसाब से। क्योंकि रात में अगर वो जल्दी, पहले जैसे वो जल्दी खाना खा लेती थी, 7-8 बजे, 8 बजे तक तो खाना खा लेती थी, तो ये होता था कि रात को अगर उसको भूख लगी तो वो फीड कर पाती थी मेरा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो इसलिए मैं परी का खाना थोड़ा लेट करा देती हूँ। फिर परी अगर सो जाए ना, तो वो पूरी रात सोती। कभी कभी उसको भूख लगती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बच्चे का ऐसा नहीं हो कि उस टाइम पे उसको भूख नहीं, तो वो नहीं खाएगी। तो उसने नहीं खाया या कम खाया और वो सो गई, तो रात में भूख लगती है। तो जब उसको भूख लगती है, तो उस टाइम पे मैं परी को सबसे पहले अगर वो रात में रोते रोते उठी कि उसको भूख लगी है, तो अभी तो वो खुद ही, अगर उसको मम्मम पीना हो तो खुद ही मम्मम की बोतल मुझे देती है। मैं यहाँ पे ला के रखती हूँ बेडरूम में हमारे, उसकी पानी की बोतल और एक बिस्किट का डब्बा उसको देती हूँ। कि वो खुद ही बोलती है कि मुझे मम्मम चाहिए, तो उसको ऑफर करती हूँ। वो पानी पीना हो तो पानी पी लेती है, रख देती है और खुद आके वापस मेरे पास में सो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों को सिर्फ रात में प्यास भी लग सकती है। जो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का एक वीडियो बनाया था, 1-2 वीडियो पहले आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बोला था कि रात को बच्चे को अगर मतलब बच्चा रोए तो हम बस उसे दूध ऑफर करते, हो सकता है उसको प्यास भी लगी हो। तो ये मुझे अब पता चला जब परी का मैंने फीडिंग छुड़वा दिया, कि उसको सिर्फ पानी की प्यास लगी तो वो पानी पी के सो जाती है, उसको भूख नहीं लगी होती है। लेकिन जब हम फीड कराते हैं ना बच्चों को, उस टाइम पे हमें लगता है इसको दूध ही चाहिए, इसलिए हम फिर भी दूध ही ऑफर करते हैं, और बच्चा दूध मिल रहा है तो वो पी के सो जाता है। तो अगर रात में परी को सिर्फ पानी पीना हो, उसको प्यास लगी हो, तो वो पानी पी लेती है, वापस रख देती है और आके मेरे पास सो जाती है। मैं उसको थोड़ा थपथपा दूँ तो वो सो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि रात में खाना कम खाया वगैरह, तो उसको भूख भी लगती है।
तो वो पानी देने के बाद भी वो रो रही होती, तो फिर मैं उसको लाइट लगा देती हूँ, थोड़ा सा उसको जगा देती हूँ हल्का सा, मतलब कि उसकी नींद खुल जाए, और फिर मैं उसको बिस्किट ऑफर करती हूँ। देखिए बच्चों को जब हल्की सी भूख लगती है तो हम दिन में तो कुछ ना कुछ देते हैं, स्नैक दे दिया, कभी जूस दे दिया, ये इसलिए मैं देती हूँ ताकि उसको अगर हल्की भूख लगी हो तो उसका पेट भर जाए। तो रात में भी हल्की सी भूख लग सकती है, तो इसलिए मैं उसको बिस्किट ऑफर कर देती हूँ कि तू बिस्किट खाएगी, क्योंकि वो जो हमारे हम बिस्किट देते हैं वो गेहूँ वाले, तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वो बिस्किट खा लेती है। कभी कभार ऐसा करती नहीं बिस्किट नहीं खाना है तो मैं उसको चिवड़ा दूँ, कुरमुरा उसको हाथों से भरा देती हूँ, क्योंकि वो जब खाती है तो वो एक एक दाना खाती है, तो मैं दो तीन करके उसको भरा देती हूँ ताकि उसका पेट भरा जाए। तो वो एक या दो या कभी कभी 3 बिस्किट खा लेती है, पेट भर के पानी पी लेती है फिर से, और फिर मस्त आराम से सो जाती है। अब ये भूख परी को मोस्ट ऑफ टाइम मैंने नोटिस किया 3 बजे के बाद लगती है, 3 से 5 के बीच में लगती है अगर भूख लगी भी तो। उस टाइम पे उसको अगर वो रोते रोते उठी तो वो भूख के लिए उठती है, नहीं तो फिर पानी पी के सो जाती है। तो उस टाइम पे अगर रात में उसको भूख लगी तो मैं उसको बिस्किट और पानी ऑफर कर देती हूँ। अगर उसको भूख लगी हो तो बिस्किट खाएगी, पानी पी के सोएगी, अगर उसको सिर्फ प्यास लगी हो तो पानी पी के वो सो जाती। तो ये रात का होता है, और फिर सुबह हम उठ जाते 7 बजे के आसपास, 6:30 से 7:30 के बीच में हम उठ ही जाते, परी उठ ही जाती। तो उठने के बाद फिर मैं तुरंत उसको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ ब्रश करने के बाद, ताकि उसका फिर दिन शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मैं परी का प्लानिंग करती हूँ। पूरे दिन में मैं ये कोशिश करती हूँ कि परी के मैं 4 मील अच्छे से रखूँ, जिसमें 2 सैरेलैक होते हैं, सुबह का एक नाश्ता और शाम का एक स्नैक बोल लीजिए या फिर प्री डिनर बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, लेकिन 2 सैरेलैक मैं कंफर्म रखती हूँ कि उसको मैं प्रॉपर खिलाऊँ, और 2 एक लंच और एक डिनर, ये 2 रखती हूँ। और बाकी जो स्नैक की चीज़ें वो उसको छोटी मोटी भूख के लिए मैं देती रहती हूँ, उसमें फिर मैं कुछ भी अलग अलग करा के देती हूँ, कभी ये दिया कभी वो दिया। डिनर में भी जैसे मैंने कहा कभी पराठे दे दिए, कभी राइस दे दिया, जैसा। अभी तक मैं परी को थोड़ा सा सॉफ्ट खाना ही खिलाती हूँ, एकदम हम जो राइस खाते हैं पका हुआ रहता है, लेकिन हमारा राइस फिर भी हार्ड होता है, तो फिर भी मैं परी के राइस में और आधा ग्लास पानी ज़्यादा डाल के उसको अच्छे से पका के फिर ही देती हूँ मैं परी को। अब तक भी मैं ऐसा ही करती हूँ। इस तरह से मैं परी का पूरा डाइट प्लान मतलब मैंने रखा है कि मैं परी को सब चीज़ें दे पाऊँ। उसमें जैसे मैंने कहा परी नॉनवेज नहीं खाती है, दूध नहीं पीती है, अंडा खाती हूँ तो हफ्ते में 1-2 बार ही अंडे देती हूँ, फ्रूट देती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम पे परी बनाना ही खाती है, और हमारे घर में भी बनाना आता है, तो बनाना परी डेली का 1 या 2 खा लेती है। तो कभी कभी बाजू के आंटी के पास जाती है तो वो भी देते हैं, तो फिर वो छोड़ती नहीं, परी को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए वो खाने के लिए मांगती, तो वो हो जाता है कभी शाम के टाइम पे खाना, मतलब नाश्ते के तौर पे समझ लीजिए, स्नैक के तौर पे। तो ऐसा कुछ भी मैं खिलाती हूँ, बस मैं ध्यान रखती हूँ कि उसके 2 मतलब 4 जो मील प्रॉपर रहे, और वो मैं खुद अपने हाथों से उसको भराती हूँ। परी मतलब थोड़ा बहुत चीज़ अपने हाथों से खा लेती है, सब कुछ नहीं खा पाती है, और मैं भी वो उसको खेलने के लिए देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे परी का पेट भरना होता है। वो खाना धीरे धीरे आगे जाके भी सीख लेगी, लेकिन अभी वो खुद नहीं खा सकती, तो वो खुद खेलती रहेगी तो सब गिरा देगी। उससे अच्छा है कि मैं उसको प्रॉपर लंच करा दूँ, प्रॉपर डिनर करा दूँ, प्रॉपर नाश्ता करा दूँ, प्रॉपर शाम का प्री डिनर करा दूँ, फिर बाद में जो भी चीज़ें होती है वो मैं उसके पास दे देती हूँ, उसको खाना है खेलना है जो भी करना है कर ले। ऐसा तो कुछ इस तरह से मैंने परी का प्लानिंग किया है, डाइट प्लानिंग। इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें गलत भी हो, कुछ चीज़ें सही नहीं लगे आपको, या कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को पूछ के किया है, मुझे जो सही लगा मेरे परी के हिसाब से वो किया है। हो सकता है आपके बच्चे का दिन का रूटीन अलग हो, आपके बच्चा कुछ और चीज़ें खा रहा हो, तो आप वो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको रखिए, और उस हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। पर हाँ, मुझे लगता है अगर आपके बच्चे का पेट भरा हो और उसकी नींद पूरी हो तो आपका बच्चा दिन भर आपको परेशान नहीं करेगा। परी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, बस लॉकडाउन की वजह से अभी घर में रह के वो थक जाती है, इसलिए बाहर जाने की कभी कभी जिद करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, अच्छे से रहती है। तो ये इन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। तो आपको जो आज मैंने परी का डाइट चार्ट शेयर किया है, इसको एग्जाम्पल रख के आप बनाइए, ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा कुछ और चीज़ें खा रहा हो, आपका बच्चा नॉनवेज खा रहा हो, आपका बच्चा दूध पी रहा हो अच्छे से, तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ें स्किप करके दूध ऐड कर सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को परी का डाइट प्लान जो मैंने किया बनाया है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं शेयर करूँ। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।